जहाँ पे एक बूथ पे वोट पोल होते हैं, हमने 10-10 टीमें वहाँ पे भी बनाई हुई है बूथ की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितने मेरे पुराने कार्यकर्ता जितने भी साथी मेरे हैं, इग्नोर है, साइलेंट, मायूस है। पूछा नहीं जाता। अब आगे आप कुछ भी समझ लो, मायूसी से वो बैठे हुए हैं। कारण क्या है? नहीं है, मतलब भाजपा के साथ बेशक हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, कहाँ कैसे करेंगे? जब आपके पास कोई आ गया तो आपका फर्ज है उसको पूछें, जो 10 साल से 12 साल से आपके साथ चल रहा है, आपका फर्ज बनता है उससे भी पूछना भाई। बेशक मैं कोई आपके पास 4 महीने से आ गया, 6 महीने से आ गया, कोई आपके पास 10 साल से है, ये आपको देखने के लिए क्या गल हो रही है? और नए लोगों को तरजीह ज़्यादा दी जा रही है, पुरानों को वो तरजीह नहीं दी जा रही है, वो मुकाम नहीं दिया जा रहा है जो जिस चीज़ के वो हकदार होते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, ये मुस्लिम मोर्चा ही नहीं, ये एसटी मोर्चा ही नहीं, हमारी मेन पार्टी के भी बहुत सारे लोग प्रोडक्ट में हैं, मायूस हैं, जिनको इग्नोर किया गया। या जो बेचारे साइलेंट हो गए बैठे हुए मेन बॉडी को। ये नहीं कि एसटी मोर्चा या मुस्लिम मोर्चा, ये मोर्चा का मेन बॉडी का। की बात की आपने, जो हारून चौधरी और परवाज़ चौधरी, आप ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। जिस तरह से आपने कहा भी कि एसटी मोर्चा या मुस्लिम जो मोर्चा है, बाद में उसको मिnority मोर्चा नाम दे दिया गया, तो आपके होते होते ये सब चीज़ें हुई हैं। ये जो हारून चौधरी जो स्टेट अध्यक्ष हैं एसटी मोर्चा के, उनके द्वारा परवाज़ चौधरी, जिनको लाया भी हारून चौधरी के द्वारा ही था, उन्होंने उनको मतलब उस पोस्ट से जो है निकाल दिया। तो क्या वो पावर रखते हैं? जिस तरह से रविंदर रैना जी कह रहे हैं कि ये फेक ऑर्डर है, घर में लिख करके इस तरह से किया है। अगर फेक ऑर्डर है, फिर वो जिम्मेवारी, उनको जो पोस्ट दी गई है उसकी वैल्यू क्या है? अगर वो किसी को लाने का अधिकार रख सकते हैं तो निकालने का अधिकार क्यों नहीं? डैंग साहब देखो, एसटी मोर्चा क्या है, मुस्लिम मोर्चा या माइनॉरिटी मोर्चा क्या है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कितनी इसके अंदर पावर है, कितनी ये अपनी पावर यूज़ कर सकता है। वो मुझे उस पर ज़्यादा बात टिप्पणी करने आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि गुलाम अली खटाना, जो कि एक गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया और कारण ये बताया गया कि एक जिस तरह से भाजपा का एक स्लोगन भी है कि पायदान में आखिरी जो व्यक्ति है उस पे भी नज़र रहती है भाजपा के लोगों की। उसी के चलते जो है गुलाम अली खटाना, जो कभी कभार नज़र आया करते थे भाजपा की, चाहे मीटिंग्स हों या बाकी कोई कामकाज हों या कोई इंटरव्यूज़ हों। अगर बात करें हम उसी तरह के लोगों में से, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें से बशीर अहमद खटाना साहब हैं, जो लगभग 2010 के बाद भाजपा के साथ जुड़े 2010 में, और आज तक अगर इनकी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, बहुत सारे काम इन्होंने जो हैं भाजपा के लिए किए। इनके बाद आए हुए लोग, उनको काफ़ी अच्छे अच्छे पद भी मिले, अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिली। उम्मीदें इनको भी थी कि काम अपना करते जाएंगे और भाजपा के स्लोगन के हिसाब से इनको भी इनका जो फल है वो देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिल पा रहा है। बशीर अहमद खटाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बशीर साहब, भाजपा का पटका आज भी आपने गले में डाला हुआ है और तब से आप भाजपा के साथ जुड़े हो। जब मुसलमान, जब कोई भाजपा में जाता था उसको कहा जाता था कि ये गैर मुस्लिम है, ये मुस्लिम नहीं रहा अब, तो तब से आप भाजपा के साथ जुड़े हुए हो। क्या कारण रहे आज तक आप कहीं दिखे नहीं, या काम आप अपना लगातार जारी रखे हुए हैं, फिर भी भाजपा की तरफ से आपको कोई उस तरह की जिम्मेवारी जो है वो नहीं दी गई जिसके आप हकदार थे? जो समय आपने चुना भाजपा को ज्वाइन करने का, उस समय कतराते थे लोग भाजपा ज्वाइन करने में, और काफ़ी अच्छा योगदान आपने दिया, लेकिन फिर भी आपको वो फल नहीं मिल पाया जिसके आप हकदार थे। देखिए डैंग साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना टाइम निकाला और यहाँ तक पहुँचे हमारे तक। जहाँ तक आपने बात की कि भाजपा में टाइम दिया, काम किया, देखो हमने जब बात की, आपने फल की, हम फल की इच्छा से भाजपा में नहीं काम कर रहे थे। हम अपनी मेहनत से कि अगर हमने भाजपा ज्वाइन किया है, पार्टी के अंदर हैं, तो पार्टी का काम करना चाहिए। पार्टी का जो आदेश मिले उस आदेश को मद्देनज़र रखते हुए हमें उस तरीके से चलना चाहिए। बिल्कुल। पार्टी का मंशूर जो है, पार्टी का मिशन जो है, वो हर बंदे तक पहुँचाना था,
और वो हमने कोशिश की जहाँ तक हम हमारा चला वहाँ तक हम चले। इवन के उसके बाद इलेक्शन आए। इलेक्शन में जो पार्टी का मंशूर था वो मंशूर हमने सुबह जम्मू के अंदर ही नहीं रखा या किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं रखा, हमने वो मंशूर हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाया। और सबसे पहले यहाँ मैं आपको बात बताऊँ, गुलाम अली जी का आपने जिक्र किया। गुलाम अली जी साहब ने बड़ी मेहनत की है पार्टी के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि गुलाम अली ने कुछ नहीं किया है। जिस तरह से लोगों की नज़र में नहीं थे, जिस तरह से बाकी कुछ लोग नेता के ओपन में नहीं थे, वो बात दूसरी है कि गुलाम अली साहब ने, मैं बताऊं कि चंबा, डलहौजी, उसके बाद जम्मू कश्मीर का कोई कोना छोड़ा नहीं है। मैं साथ रहता था, बड़ी जगह हम साथ गए, इकट्ठे काम किया हमने, तो मेहनत की है। आज अगर उन्हें कुछ फल मिला है तो उस मेहनत का मिला हुआ है। लेकिन हमें फ़ख्र है, सबसे पहले हमें ये फ़ख्र है अपनी पार्टी पे कि पार्टी ने उन्हें मेहनत का फल दिया। ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, और अमित शाह जी का, जेपी जी नड्डा जी का। तो कहने की बात यह है कि जब आपने पहले पॉइंट एक कहा कि जब मुसलमान बड़ा हिचकिचाता था बीजेपी में जाने के लिए, तो हमने उस चीज़ की परवाह नहीं की। इवन कि एक मैं बशीर खटाना पार्टी के अंदर नहीं गया, मेरे बहुत सारे अभी भी साथी दाई भाई जो बैठे हुए हैं, 2010 से ये साथ है। फर्स्ट रैली हुई प्रधानमंत्री जी की माधोपुर में, वहाँ से हमने शुरू किया काम करना पार्टी का। फिर जहाँ जहाँ पार्टी का आदेश आया तो हम वहाँ पहुँचे। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर अच्छी सफलता मिली हमें, क्योंकि 25 सीटें हमारी जीत के आई। इलेक्शंस के दौरान जो है आपने कहाँ कहाँ पे जा कर के जो है लोगों को अवेयर किया, भाजपा के प्रति जागरूक किया कि आप भाजपा को वोट करें? देखिए, इलेक्शन में मैं उसी पॉइंट पे कह रहा हूँ कि फर्स्ट रैली प्रधानमंत्री जी की हुई थी माधोपुर में। माधोपुर से ही हमने शुरू किया कि हमारी कोशिश है कि कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ें। कल आने वाले वक्त में हमारे लोग भी पार्टी के साथ होने चाहिए। तो उसके बाद दूसरी रैली हुई प्रधानमंत्री जी की जम्मू की 2013 में, 1 दिसंबर कुछ ऐसे ही है। तो वहाँ पे भी शायद अगर वो रिकॉर्डिंग या वीडियो कहीं होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको, या मीडिया के पास भी होती हैं। वहाँ पे एक हमारी कमेटी की जो पहचान थी वो हमने जाहिर करने की कोशिश की कि हमारे ये लोग, प्रधानमंत्री जी उस वक्त में प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र भाई मोदी जी, उस दिन वो तब वो थे वहाँ के गुजरात के सीएम थे। तो हमने वहाँ अपना आप शो किया। उस टाइम से लेके चलते रहे। फिर जब इलेक्शन 2014 का इलेक्शन आ गया, पार्टी की तरफ से आदेश मिला, मैं एज ए इंचार्ज था मुस्लिम मोर्चा का और एसटी मोर्चा का भी। और ये एसटी मोर्चा या मुस्लिम मोर्चा, इसकी संग बुनियाद हमारे हाथ से पड़ी हुई है। कौन कौन लोग आए इसमें, कौन कौन भागे इससे, कौन कहाँ चला गया, कैसे इस मोर्चे को स्टैंड किया, वो हमें पता है। उसके बाद जनाब आपने दूसरा बात कही डेंगू साहब इलेक्शन की। जब इलेक्शन में हमें पार्टी का आदेश मिल गया, भाई आपने स्टेट बॉडी में एसटी मोर्चा कि आप स्टेट वर्किंग कमेटी में आप स्टेट वर्क करो, आपका मोर्चा जो है स्टेट वर्किंग वर्क करेगा। तो हम यहाँ से गाड़ी मिल गई, पार्टी ने गाड़ी दे दी, चले गए। उधमपुर से शुरू किया हमने, डोडा, भद्रवा, कश्तवाड़, रामबन, बनहाल, चरैनी, जनाब बलौर, बनी, बसोली, इसमें कोई इलाका छोड़ा हमने नहीं। जहाँ जहाँ तक हम इवन के डैग साहब मैं आपको बात बताऊँ, एक इलाका है सुंबड़, जानते होंगे आप। सुंबड़ से रात को 10 बजे में हम मीटिंग करके, मेरे साथी थे 8-10 लोग थे, हम एक ही गाड़ी में
रात को आके हमने पेट्रोल पंप पे रात काटी बटोद में, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो अब कहाँ जाए? दूसरे दिन रैली है अमित शाह जी की बनाल में, सॉरी रामबन में, और उसके 2 दिन बाद ही 3 दिन बाद प्रधानमंत्री का अनाउंस हो गया किश्तवाड़ में रैली है। तो रात को हमने 8 आदमी ने एक कम्बल में रात वहाँ गुजारी पेट्रोल पंप के। वो सुबह पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल पंप खोला और हमने तेल डाला, हम किश्तवाड़ की तरफ चले गए। तो कहने का मतलब है कि हर जगह हमने पार्टी का काम किया है, मेहनत से किया, लगन से किया। रही फल की इच्छा, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। वो आगे पार्टी की मर्ज़ी है, पार्टी क्या करे उस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। दिया नहीं दिया, क्या नहीं दिया, ये सब पार्टी को पता है। खटाना साहब, इलेक्शन के दौरान जिस तरह से कल ही हमने एक इंटरव्यू किया, जो एसटी मोर्चा के स्टेट अध्यक्ष हैं हारून चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने तो भाजपा को वोट ही नहीं किया। कितना वोट आया आपके कैंडिडेट्स को जो खड़े थे और जो जीते भी 25 कैंडिडेट आपके? मुस्लिम वोट शेयर कितना था, या एसटी कम्युनिटी की ही अगर हम बात करें, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की ही हम बात करें, कितना वोट पड़ा इनको? बैंक साहब, मुझे बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है कि आज जो लोग पत्तों पे बैठाए हुए हैं, इन्होंने बड़े बड़े पत्तों पे जाके बैठे और एक तरफ गुजरों के लीडर कहलाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं जी गुजर बकरवाल बीजेपी को वोट ही नहीं देता है, वोट ही नहीं दिया है। और तीसरी तरफ कहते हैं, एक कहता है मेरे साथ 30 करोड़ है, दूसरा कहता है मेरे साथ 30 लाख है। मतलब इवन के क्वांटिटी का उनको भी पता नहीं कि गुजर बकरवाल पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी है। 40+ पॉपुलेशन इस वक्त में जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल है। 40 लाख, 40 से प्लस होंगे, कम नहीं होंगे। 40 लाख से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो रही बात आपने जो दूसरी की कि वोट, मैं आपको फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 8 से 10 MLA इस वक्त में वो गुजर बकरवाल वोट पे ही आए। मुस्लिम वोट जो उनको पड़ा है उसमें ज़्यादा तादाद वोट की जो रही है वो गुजर बकरवाल की रही है। कहाँ से? आप भद्रवाह से शुरू कर लें जी। दिलीप परिहार जी हमारे कितने 1500 वोट से जीते हुए, इवन के 6500 वोट उनको मुसलमान पड़ गया। आखिर वो वहाँ लोग पहुँचे थे, काम किया था। आप जानते होंगे कहाँ है चिल्ली, कहाँ है मंजमी, अब उन जगहों पे गए हैं? मैं सब गया हूँ, तो मेरे पास फोटोग्राफी भी है वहाँ की। अब आप कहो तो मैं आपको मोबाइल से सारा डाटा। और उसके बाद मंजमी एक लास्ट कोना है डोडा का, जहाँ 600+ वोट उस पंचायत के अंदर है और जिसमें एक घर वहाँ हिंदू का है। और उसी घर में हमने दिन का खाने का प्रोग्राम भी हमारा, वो मास्टर जी हैं, बड़े अच्छे हैं, नाम बोल रहा हूँ, तो उन्होंने खाने का प्रोग्राम हमारा, चाहे जो भी हमने नाश्ता किया उनके ही घर में किया और वहाँ पे लोग आए। तो वहाँ से 400-450 वोट डोडा वालों को पड़ गए। किश्तवाड़ में 5,500-6,000 वोट मुस्लिम जो पड़ा है, इवन के 2500-2600 से जीते हैं हमारे किश्तवाड़ के जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, सुनील शर्मा जी। 5,000+ वोट उनको वहाँ पड़ गए मुस्लिम वोट। फिर आप आ जाएं जी डोडा की तरफ, डोडा में नहीं इतनी तादाद रही। फिर आप रामबन आ जाए जहाँ के अपने नीलम लंगे जी हैं, वहाँ तो बड़ी कम तादाद है एसटी वोट की। रामबन में कोई 4,000+ वोट है टोटल, 3-3,500 वोट उनको वहाँ पड़ गया। आखिर वो गुजर बकरवाल ने दिया, कोई और किसी ने नहीं दिया। जो आज कहते हैं कि जी आगे गुजर बकरवाल वोट नहीं देता है, बीजेपी को वोट ही नहीं दे रहा है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए इंसान को। कौम के ऊपर एक एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। फिर आप वहाँ से चले आइए चिरैनी की तरफ, दीनानाथ भगत जी हैं, उनको भी 5-6,000 वोट जो मुस्लिम पड़ा है उसमें ज़्यादा तादाद गुजर बकरवाल की रही है। फिर आप वहाँ से आ जाएंगे उधमपुर की तरफ, जहाँ पवन खजूरिया जी, पवन गुप्ता जी आज वहाँ के MLA हैं। पवन खजूरिया जी को पार्टी ने टिकट दी थी, तो पवन गुप्ता जी नाराज़ हो गए, वहाँ उनको मैंडेट नहीं मिला। वहाँ भी मुसलमानों ने, जब हमने कैंपेन में जा रहे थे लोगों के पास, लोगों ने कहा कि हम
आप वाले कैंडिडेट को नहीं जिताएंगे, आज वो बीजेपी में ही है, हम पवन गुप्ता जी को जिताएंगे, क्योंकि उसको पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया। इस चीज़ का हमें दुख है। ये हमें सुनने को वहाँ लोगों से मिला, ये बातें मिला। तो किसने जिताया उसको? इवन के वहाँ भी गुजर बकरवाल ने। फिर आप आरएस पठानिया की तरफ चले जाए, उनको भी 5,500 वोट जो है मुसलमान पड़ा है। फिर जनाब वाला आप बलौर की तरफ चले जाए, जहाँ हमारे पूर्व डिप्टी सीएम जनाब डॉक्टर निर्मल सिंह जीत के आए हुए, वो भी कुछ ज़्यादा लीड लेके नहीं जीते, कम तादाद में जीते हैं, लेकिन उनको भी 6-7 हज़ार वोट मुस्लिम पड़ा है। यानी मेरे कहने का मतलब है कहीं कम पड़ा। इन सब जगहों पे आपने कंपेनिंग की है? मैंने की है। जो मैं गिनके बता रहा हूँ, इन सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसीलों के अंदर जहाँ से ये हल्के हैं, मैंने सब कोने कोने पे मैंने कंपेनिंग की ये है। जो चौधरी हारून जी कह रहे हैं, क्या इनको मालूम नहीं है इस बात का, या बाद में आए हैं इसलिए जानकारी नहीं है पूरी? चौधरी हारून जी 2014 में आए हैं, जब इनका यहाँ अपने अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ था, लाल सिंह जी ज्वाइन हुए थे, वहाँ पे इन्होंने भी कहीं ज्वाइन नहीं। और सही हारून चौधरी साहब को मैं जब से जानता हूँ, मेरा प्रोग्राम था, हमारा एसटी का प्रोग्राम हमने रखा निर्मल सिंह जी के घर में। कहाँ पे? बलौर में। तो वहाँ आना था, शाह साहब, शाह हुसैन नवाज साहब ने वहाँ आना था। बस बदकिस्मती मौसम ख़राब की वजह से उनका वो जहाज़ आ नहीं पाया। और मेरे पास वहाँ की फोटोग्राफी भी, अगर आप वहाँ पे ये बीजेपी में आए खुलकर हारून चौधरी साहब, वहाँ मैंने देखा, मैंने पूछा, ये मानसर के लोग जितने बकरवाल बलादरी है, ये फामड़ा बलादरी आप जानते होंगे, इनके फोटोग्राफर है मेरे पास। सब पार्टी में हमने ज्वाइन करवाया इन लोगों को। इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन हो गया, यहाँ आए जम्मू में, तो हमारी पुरानी पार्टी डिज़ाल्व हो गई। नई पार्टी बनानी थी हमने, मोर्चा जो है नया बनाना था, तो उसमें हारून चौधरी जी को मैंने, अपने डॉक्टर ताहिर जी थे प्रेसिडेंट बनाए। तो मैंने कहा जी ये वहाँ से हैं, तो इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा बनवाया था मैंने। सांबा कठुआ, सॉरी कठुआ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट वहाँ के। अब लोग कार्ड भी होगा, इनको देख लेना, कभी होगा, नहीं होगा तो बीजेपी ऑफिस में डाटा पड़ा होगा। बिल्कुल। तो उस टाइम से ये बीजेपी में, मेरा कहने का मतलब है, आए मुझे, हमें खुशी है। आज भी जो लोग आ रहे हैं बीजेपी में, हमें इस चीज़ का दुख नहीं है। क्यों आ रहे हैं? हम तो चाहते, हम तो शुरू से लाए, हमने लाए, खींच के लाए, लेकिन आज अगर वो आ रहे हैं, हमें खुशी, हमें दुख नहीं है, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन आने के बावजूद जो ये कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ आप गुजर बकरवाल के लीडर भी कहलाते हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो जी गुजर बकरवाल बीजेपी को वोट ही नहीं देता है। वो कितना वोट मिला है गुजर बकरवाल का, वो बशीर खटाना अच्छी तरह जानता है, कहाँ से मिला है। उसके बाद जनाब आप अब्दुल गनी कोहली जी हमारे बीजेपी के जीत के आए, किसने जिताया उन्होंने? गुजर बकरवाल। दूसरे हमारे चौधरी तालब साहब रजौरी से, बड़े कम तादाद की वोटों से वो रह गए, 14,000 प्लस वोट उन्होंने लिया। वो भी थोड़ी सी वहाँ मैंडेट को लेके कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, तो कुछ लोग अपोजिशन में हो गए थे, उन्होंने वोट नहीं दिया उनको, जिस वजह से वो रह गए। अदरवाइज़ वो सीट भी हमारी 25 के बजाय 26 होती थी। तो कहने का मतलब है 8 से 10 सीटें हमारी जो है बीजेपी के अंदर आई हैं, ये माइनॉरिटी वोट की वजह से ही आई हुई हैं, क्योंकि मेजॉरिटी वोट तो तकसीम हो रहा था, डिवाइड हो रहा था हर जगह। वो जो माइनॉरिटी वोट पड़ा है कम तादाद में, कहीं कम रही कहीं ज़्यादा रही, लेकिन बड़ी मार्जिन में भी कोई नहीं जीता हुआ, थोड़ी कम तादाद में, कोई 2,000 4,000 3,000 की, इसी की रेंज में हमारे कैंडिडेट जीत के आए हुए। तो वो वोट गुजर बकरवाल का ही था। खड़ान साहब, लगभग 4-5 साल से मैं भी जर्नलिज्म में हूँ, और काफ़ी सारे नेता जो हैं भाजपा के मैंने देखे हैं, लेकिन आप कहीं पे दिखे नहीं, क्या कारण रहे? बैंक साहब बदकिस्मती रहे, मैं कुछ, मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 साल 1.5 साल की बात है, मैं पार्टी ऑफिस नहीं पहुंच पाया। अदरवाइज़ अभी भी मुझे मैसेज आते हैं, वो पार्टी प्रोग्राम हो, कोई भी मंडल का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, मुझे मैसेज आते रहते हैं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। और ना पहुंचने का कारण कुछ अपने इंसान को
घरेलू उलझनें होती हैं, बड़े सारे मसाइल। जब बाल बच्चा जवान हो जाता है तो फिर इंसान को उन पे भी नज़र, आज आप देखते हैं हालात कैसे हैं। बच्चे इस वक्त में लोगों के पढ़ लिख के नौजवान नशाखोरी में जाने जा रही हैं, तो फिर माँ बाप का फर्ज वहाँ पे बनता है आगे अपने बाल बच्चे को भी थोड़ा सा। इस वजह से मैं पार्टी वापस नहीं पहुँच पाया। तो बाकी अगर बात करें हम जिस तरह से कंट्रोवर्सी की बात की आपने, जो हारून चौधरी और परवाज़ चौधरी, आप ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। जिस तरह से आपने कहा अभी कि एसटी मोर्चा या मुस्लिम जो मोर्चा है, बाद में उसको मिnority मोर्चा नाम दे दिया गया, तो आपके होते होते ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये जो हारून चौधरी जो स्टेट अध्यक्ष हैं एसटी मोर्चा के, उनके द्वारा परवाज़ चौधरी, जिनको लाया भी हारून चौधरी के द्वारा ही था, उन्होंने उनको मतलब उस पोस्ट से जो है निकाल दिया। तो क्या वो पावर रखते हैं? जिस तरह से रविंदर रैना जी कह रहे हैं कि ये फेक ऑर्डर है, घर में लिख करके इस तरह से किया है। अगर फेक ऑर्डर है फिर वो जिम्मेवारी, उनको जो पोस्ट दी गई है उसकी वैल्यू क्या है? अगर वो किसी को लाने का अधिकार रख सकते हैं तो निकालने का अधिकार क्यों नहीं? डैंग साहब देखो, एसटी मोर्चा क्या है, मुस्लिम मोर्चा या माइनॉरिटी मोर्चा क्या है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कितनी इसके अंदर पावर है, कितनी इसकी ये अपनी पावर यूज़ कर सकता है, वो मुझे उस पर ज़्यादा बात टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर लाया था तो निकाला। अगर लाया था आपने, मेरे जो लोग 2010 में मैंने लाए, ज़रा मुझे कहे, मेरे ये सभी साथी दाएं बाएं बैठे हुए, कोई कहे किसी को कहा भाई आप इस पोस्ट से निकल जाओ फोन, बड़ी थोड़ी सी इंसान के लिए बड़ी कम सोच की बात होती है। ये नहीं करना चाहिए, किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, पहले लाना और उसके बाद बेइज्जत करना। बाकी पार्टी हाईकमान का डिसीजन होता है, उसके अंडर ही काम करना पड़ता है, उससे ओपन जाके काम नहीं कर सकता है। अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं उनकी तरफ से, हारून चौधरी जी की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं कि भाई मैं अपनी एसटी जो मोर्चा है इसमें तो कम से कम उनको जगह नहीं दूंगा, भाजपा वाले उनको जहाँ पे जिस भी मोर्चे में जगह देते हैं देते रहें, लेकिन अभी एसटी मोर्चा में जो है मैं उनको जगह नहीं दूंगा। तो कैसे देखते हैं, क्या ये हारून चौधरी वर्सेस रविंदर रैना हो रहा है? नहीं, हारून चौधरी कहाँ, रविंदर रैना कहाँ, ये ज़मीन आसमान की बात है, ये वो नहीं है कोई मामूली बात। रविंदर रैना जी को मैं आज से नहीं जानता हूँ, जब युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट होते थे मैं तब से जानता हूँ, तब से हम इकट्ठे काम करते थे। ये कैसे अपने आप को उठकर उल्टी सीधी बातों में उलझाना, वो नहीं है। बाकी जो पार्टी का डिसीजन है वही होगा। अगर वो लेडीज़ जिसका आपने नाम लिया बेचारी परवाज़ चौधरी, मेरी बहन, मैंने तो देखा नहीं है, एक बार देखा, मैंने 2-4 बार का यही मीडिया में, अदरवाइज़ मैं उसे आज तक नहीं मिला। तो वो भी एक लेडीज़ है, औरत है, नारी है, उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए जो जैसी बातें ये कर रहे हैं। अपनी कौम के अंदर बैठ के लीडर बन के फिर अपने ही लोगों पे ऐसी बातें शोभा नहीं देती है लीडर के लिए। वो चाहे किसी भी पद पे लीडर हो, उसके लिए ये बातें करना शोभा नहीं देती। मिश्र साहब, जिस तरह से गुलाम अली खटाना, काफ़ी कम लोगों को उम्मीदें थी कि ऐसा भी देखने को मिलेगा। लोगों के बीच में रहने वाले गुलाम अली खटाना, हर तबके से मेल जोल रखने वाले गुलाम अली खटाना साहब, मीडिया से दूर रहने वाले गुलाम अली खटाना साहब, लोगों की हर अप्रोच उन तक थी, उन तक वो पहुंचते थे, अपने मसले मसाइल उनसे हल करवाते थे। उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। मतलब सोच भी नहीं सकता था कोई कि उस व्यक्ति को, मतलब ताहिर चौधरी जी हैं, प्रेसिडेंट भी रहे, अभी भी स्पोक्स पर्सन है भाजपा के, उनको अगर बना दिया जाता किसी को कोई अचंभा नहीं होता, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिसको बहुत कम लोग जानते थे। वैसे ही क्या आप भी भाजपा की नज़र में हो? आपकी जो मेहनत है, जो आपने स्ट्रगल किया है, जो आपने अपना रात दिन भाजपा के लिए अपना गंवाया है, दिया है, अपने परिवार से दूर रहे हैं, क्या भाजपा की नज़र में आप हो? बशीर अहमद खटाना है? देखो जी, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अलबत्ता बशीर खटाना कल भी भाजपा का था, भाजपा के साथ था, आज भी है, और आने वाले वक्त में भी। हमने उस वक्त में भाजपा का दामन पकड़ा था जब भाजपा में एज ए मुस्लिम बहुत कम चेहरा दिखता था, और जो कोई चला भी जाता था भाजपा के अंदर तो उसे कहते हैं यार इसको बिरादरी से बाहर निकाल दो भाई,
ये बीजेपी में चला गया, आरएसएस में। मेरी बात का बुरा ना बनाए, हकीकत रियलिटी में मैं बात कह रहा हूँ। तो इस वक्त में बीजेपी में अल्लाह का करम है, मुसलमान दो जोग आ रहे हैं, आने चाहिए, अच्छी बात है। अब हमने अपना काम किया, अब वो क्या करते हैं वो उनका डिसीजन। अभी अगर हम बात करें आज की, आज भारतीय जनता पार्टी में आप किस ओहदे पे हैं, किस जगह पे हैं अभी, आप कहाँ पे देखते हैं अपने आप को? डैंग साहब, मैं एज ए ग्राउंड वर्कर, तो ग्राउंड लेवल पे ही अपने आप को समझता हूँ। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, भला ही किसी ने लॉन्च किया है, इन्होंने एसटी मोर्चा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट जी वो बना दिए, ये बना दिए, लेकिन मुझे एज ए वर्कर मैं ये अपने आप को समझता हूँ। मैं ग्राउंड का वर्कर हूँ, मैं ग्राउंड पे ही रहने वाला हूँ, ग्राउंड पे ही काम करने वाला हूँ। बात दे कोई ना दे वो उनकी मर्जी। मेरा मिशन ये नहीं है कि मैं पद पे, ये कुर्सी जो आज लोग बैठते हैं ये कुर्सी पे, ये कुर्सी आज से 10 साल पहले 12 साल पहले हमने भी बनाई है, और हमने भी ये चीज़ें चलाई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ही नहीं, अवन मंडल लेवल, ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल तक मेरी ये बाड़ियाँ बनी हुई हैं पुराने लोगों की। ऐसी बात नहीं है हमने किया, हमने काम नहीं किया, मेरे पास डाटा है आज भी, और कोई भी कहे तो मैं चेक करवा सकता हूँ। बूथ लेवल के जहाँ पे एक बूथ पे वोट पोल होते हैं, हमने 10-10 टीमें वहाँ पे भी बनाई हुई हैं बूथ की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितने मेरे पुराने कार्यकर्ता जितने भी साथी मेरे हैं, अग्नोर है, साइलेंट है, मायूस है, पूछा नहीं जा रहा है कुछ। अब आगे आप कुछ भी समझ लो, तो मायूसी से वो बैठे हुए हैं। कारण क्या है? एक्टिव नहीं है, मतलब भाजपा के साथ बेशक हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, कहाँ कैसे करेंगे? जब आपके पास कोई आ गया तो आपको फ़र्ज़ है उसको पूछना, जो 10 साल से 12 साल से आप के साथ चल रहा है, आपका फ़र्ज़ बनता है उससे भी पूछना। भाई बिला शक मैं, कोई आपके पास 4 महीने से आ गया, 6 महीने से आ गया, कोई आपके पास 10 साल से है, ये आपको देखना चाहिए, इस पर क्या करना चाहिए। नए लोगों को तरजीह ज़्यादा दी जा रही है, पुरानों को वो तरजीह नहीं दी जा रही है, वो मुकाम नहीं दिया जा रहा है जो जिस चीज़ के वो हकदार होते हैं। देखिए डैंग साहब, मैं आपको बताऊं, ये मुस्लिम मोर्चा ही नहीं, ये एसटी मोर्चा ही नहीं, हमारी मेन पार्टी के भी बहुत सारे लोग कंडक्ट में हैं, मायूस है, जिनको इग्नोर किया गया है, या जो बेचारे साइलेंट हो गए बैठे हो मेन बॉडी के। ये नहीं कि ये एसटी मोर्चा या मुस्लिम मोर्चा, ये मोर्चा का मेन बॉडी का जो वर्कर होता है वो बड़ा किंग मेकर होता है, कुछ बैठे हुए मायूस है। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या एक अपील करना चाहेंगे, उन लोगों को एक्टिव कैसे किया जा सकता है, कैसे पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है अगर वो लोग भी एक्टिव हो जाएं जो पुराने पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, देखिए मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, और मेरा आपके माध्यम से मैं लोगों तक यही पैगाम पहुँचाऊँगा कि जो लोग हम साथी जुड़े थे 2008 में, 10 में, 11 में, 12 में, तब से जब के पार्टी का कोई वजूद भी नहीं था, तो जिस लगन से, जिस मेहनत से उन्होंने उस टाइम काम किया था, मैं तो यही कहूँगा कि उसी लगन से, उसी मेहनत से पार्टी के अंदर काम करो, आओ बैठो। अगर कोई गिले शिकवे हैं भी तो मिल बैठ के बांट लेंगे। पार्टी के हमारे रविंद्र रैना जी हैं, रविंद्र रैना नहीं है तो किंग जनाब अशोक कौल साहब हैं, वो पार्टी के हेड हैं। वो एक माँ होती है, माँ के आगे बच्चा हर एक बराबर देखना चाहिए माँ को। हर एक बच्चे पे पार्टी में जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट है, जो संगठन मंत्री है, वो एक माँ के तौर पे होती है, तो उसको नज़र रखनी चाहिए हर बच्चे पे कि मेरा कौन सा बच्चा कितना काबिल है और कितना नालायक है, मुझे किस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, ये उनका सोचना, बिल्कुल, ये उनका फ़र्ज़ बनता है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया डैंग साहब आपका, आपने टाइम दिया, आप यहाँ तक आए, और मिलते रहिए कभी कभी बीच में। तो ये थे हमारे साथ बशीर अहमद खटाना साहब, जो पिछले काफ़ी समय से, लगभग 2010 से भाजपा के साथ में हैं, और कहीं ना कहीं कुछ मायूसी सी झलक तो रही है कि ये और इनकी टीम के सदस्य जो हैं इनएक्टिव हैं, भाजपा के साथ तो हैं लेकिन इनएक्टिव हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इग्नोर जो है इनको किया जा रहा है। आता समय ही बता पाएगा कि बशीर अहमद खटाना और इनकी टीम
किस तरह से इसमें दोबारा से एक्टिव हो पाती है या नहीं हो पाती है, आता समय ही बता पाएगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा करें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।